हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक और फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के कृषि रोड मैप के बारे में। जो कृषि रोड मैप जो इस बार का जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है, वो कृषि रोड मैप के बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम वो भी चर्चा करेंगे जो पिछले 3 कृषि मैप जो बिहार के द्वारा लागू किया गया था, वे सारे के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वो तीनों का क्या प्रावधान था, और साथ साथ ये देखेंगे जो चौथी कृषि रोड मैप है उसमें क्या इसको सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है और इसका मुख्य गुण क्या है, कौन लागू किया, किसने इसका उद्घाटन किया, ठीक है, क्या इसका प्रावधान है। वे सारी जानकारी हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट और ज़रूरी वीडियो के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल सकता है। चैनल पर आप नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो आप लोग के बीच जो है अपलोड होने वाला है, ठीक है। ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम के साथ साथ आगामी आने वाले बिहार में कोई भी एग्जाम हो तो उससे ये प्रश्न बन सकता है, और ये जो क्वेश्चन जो है मेंस के लिए भी काफ़ी आपका जरूरी होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि बिहार में जो है काफ़ी मतलब इसका योगदान है कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कृषि जो चतुर्थीय कृषि रोड मैप है इसके क्या प्रावधान है, कब इसका उद्घाटन हुआ। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि इसका उद्घाटन जो है 18 अक्टूबर को 2023 में को जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है किया गया। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये आपका किया गया है। एक मिनट, हाँ, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये आपका उद्घाटन इसका किया गया है। कहाँ किया गया है, तो जो पटना का जो बापू सभागार है, पटना का जो बापू सभागार है, उसी बापू सभागार में ये कृषि जो चतुर्थीय कृषि रोड मैप है उसका उद्घाटन किया गया। याद रखिए, अगर इसकी कार्यकाल की हम बात करें तो इसका जो समयावधिक जो कार्यकाल दिया गया है वो आपका है 2023 से लेकर के 28 तक के बीच जो है ये इसका कार्यकाल है। इससे पहले हमने आपको बताया कि 3 कृषि रोड मैप पहले भी आ चुका है, जिसमें अगर बात करें 2008 में पहला कृषि रोड मैप आया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। इसके साथ ही जो 2012 में आपका दूसरा आया और 2017 में आपका जो है तीसरा आया, ठीक है। इसके साथ ही जो है ये आपका 23 में जो है चौथा कृषि रोड मैप जो है बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके उद्घाटन जो है 18 अक्टूबर को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो इससे पहले जो दूसरे कृषि रोड मैप थे उसका उद्घाटन किसने किया था, तो वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किए थे, ठीक है। इसके साथ ही जो तृतीय कृषि रोड मैप की अगर बात करें तो ये जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है तृतीय कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। कुछ और प्रावधानों की हम चर्चा कर लेते हैं। ये कहता है कि अगर हम बात करें कि ये जो बिहार में जो कृषि रोड मैप की जो बात उत्पन्न हुई वो किस विचारधारा के अगर फलस्वरूप देखा जाए तो ये जो विचारधारा था वो किनका था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है बिहार में आए थे 2006 में, तो उन्होंने जो है यह बिहार के लिए जो एक विकास का काफ़ी सुनहरा अवसर जो है वह कृषि में देख रहे थे। उन्होंने 10 सुझाव दिया था, जिसमें से जो है एक कृषि को लेकर के भी जो है काफ़ी उन्होंने यहाँ पर जोर दिया। प्रथम फोकस जो है कृषि पर उन्होंने रखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो सुझाव आया बिहार सरकार के द्वारा 2008 में, ये किसके कहने पर आया था, तो ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो है कहने पर ये बात जो है सामने आया, ठीक है। और 2008 से जो है पहला कृषि रोड मैप जो है यहाँ पर लागू किया गया। उन्होंने 10 टॉपिक बताया था, जिसमें प्रथम किस पर रखा था, कृषि को रखा था, है ना। तो अगर हम वही बात कर लेते हैं कि जो प्रथम कृषि रोड मैप की अगर हम चर्चा कर लेते हैं आपके बीच, तो ये इसका कार्यकाल याद रखना है। कार्यकाल इसका क्या था, 2008 से लेकर के 2012 तक का इसका कार्यकाल था, ठीक है, याद रखना है। अब इसमें क्या प्रमुख लक्ष्य रखा क्या गया था, क्या इसका मुख्य प्रावधान था, तो अगर उस पर बात करें तो इसमें कहा था कि किसानों की आय को बढ़ाना। पहला में जो प्रावधान था वो किसानों के आय पर मुख्य फोकस था कि उसके आय को बढ़ाना।
ठीक है ना। इसके साथ ही जो है ये था कि हर भारतीय की थाली में बिहार व्यंजन को पहुंचाना। माने बिहार जो कृषि के मामले में जो फेमस है, जो भी इसका प्रोडक्ट जो फेमस है, वो पूरे भारत में जो है, भारत के हर थाली में बिहार के उत्पाद को पहुंचाना इसका मुख्य फोकस रखा गया था। पहले कृषि रोड मैप में बीज उत्पादन के साथ किसानों की उत्पादकता को जो है बढ़ाने की जो है मुख्य बात रखी गई थी। माने बीज की उत्पादकता, आगे हम कुछ डाटा भी इसको हम लेकर के देखेंगे, प्रमुख डाटा जो अभी तक वो अचीव कर लिया गया है, और आगे आने वाले जो 28 तक का जो नीति उसमें क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका मुख्य बात है। आगे कुछ और पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं आपको बीच। तो ये कहता है कि चावल के उत्पादन में बिहार को काफी, ये प्रथम कृषि रोड मैप था, वो काफी सफलता प्रदान किया चावल के उत्पादन में। यह 2011-12 की अगर हम बात करें, नालंदा जिला की बात करें, तो इसकी जो उत्पादकता थी, जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता थी, वह चीन की उत्पादकता को पीछे छोड़ दिया था। 2011-12 में अगर बात करें नालंदा, बिहार की जो नालंदा जिला है, ठीक है ना, अगर उसकी हम बात कर लेते हैं, तो यह प्रति हेक्टेयर चीन की उत्पादकता को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट रहा पहला चावल के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दूसरी कृषि रोड मैप है, ठीक है, दूसरी कृषि रोड मैप जो कि आपका क्या था, 12 से 17, 2012 से लेकर के 17 तक इसका कार्यकाल था। बात कर लेते हैं कि दूसरे कृषि रोड मैप के सफल क्रियान्वयन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 18 विभागों में शामिल कर कृषि कैबिनेट के गठन के द्वारा किया गया था। इसके लिए कृषि कैबिनेट का गठन किया गया था, 18 विभागों के क्षेत्र में विभाजित कर करके, बांट कर करके। हालांकि इस समय किए गए प्रयासों की अगर बात करें, तो इसमें जो है फल है, सब्जी है, दूध है, अंडा है, मछली का उत्पादन जो है काफी यहाँ पर बढ़ा था। द्वितीय कृषि रोड मैप में यहाँ पर मुख्य फोकस था। फिर जो है क्या कि बिहार के जो दूसरे कृषि रोड मैप है, इसमें जो है काफी इसको कई पुरस्कार से भी केंद्र सरकार के द्वारा जो है कई पुरस्कार से भी जो इसको सम्मानित किया गया। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, तो 11-12 में इसको दिया गया चावल उत्पादन के लिए कृषि कर्मक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला जो पुरस्कार मिला बिहार कृषि रोड मैप के तहत, वो पहला क्या था, चावल उत्पादन को लेकर के दिया गया 11-12 में। ठीक है ना, कृषि कर्मक पुरस्कार दिया गया। फिर दूसरा जो है 12-13 में दिया गया, किसके लेकर के, तो 12-13 में दिया गया आपका गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में जो है कृषि कर्मक पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही जो है 15-16 में मक्का के लिए, ठीक है, मक्का के लिए जो है इसको जो कृषि कर्मक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब इसी पर हम बात कर लेते हैं तृतीय कृषि रोड मैप की अगर चर्चा कर लेते हैं, तो तृतीय कृषि रोड मैप की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसका कार्यकाल की अगर बात करें, तो ये 17 से जो है 22 रहा था। बीच में अगर 20-21 की बात करें, तो कोरोना काल में जो इसका थोड़ा सा कुछ प्रभाव झेलना पड़ा। ठीक है, इस कृषि रोड मैप को थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सी कमी आई। कहता क्या कि इस अवधि में ऑर्गेनिक खाद पर जोर दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। जो तृतीय कृषि रोड मैप था, इसमें जो है ऑर्गेनिक खाद पर काफी जोर दिया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इस अवधि में बिहार में मक्के के लिए कृषि कर्मक पुरस्कार पुनः इनको मिला। ठीक है, मक्के के लिए। इसके साथ ही जनवरी 2020 में पुनः बिहार को मक्का और गेहूं के लिए जो है उत्कृष्ट जो है कृषि कर्मक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, उत्पादकता की बढ़ोतरी में देखते हुए। आगे अगर हम बात कर लेते हैं आप लोग के बीच, तो बात कर लेते हैं ये कार्यकाल वाले जो चौथे कृषि रोड मैप कार्यकाल है, इस पर हम एक मद्देनजर रखते हैं। इसका अवधि की बात करें, तो ये आपका क्या है, 2023 से लेकर के 28 तक इसका जो है अवधि है। ठीक है, बात कर रहे थे कि इस रोड मैप का जो प्रमुख लक्ष्य क्या है, इसकी प्राप्ति करने के लिए ये चौथे कृषि रोड मैप यहाँ पर लाया गया है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, तो वो है कृषि में लगे किसानों की आय को बढ़ाना। प्रथम का भी यही था, है ना, मतलब आय को तो बढ़ाना है। जब प्रोडक्ट बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, अच्छी क्वालिटी यहाँ पर मिलेगा, बीज की अच्छी क्वालिटी का बीज होगा। ठीक है, और जब हम जैविक खाद का यूज करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, मनी वहाँ पर सेव होगा। ठीक है, जब मनी सेव होगा, समझ ऑटोमेटिक जो है वो किसानों का जो है आमदनी यहाँ पर बढ़ेगा ही। तो सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या था, किसानों का आमदनी को बढ़ाना। और ये इम्पोर्टेंट है, ये तिलहन, मार्ग यहाँ पर याद रखना, तेलहन और दलहन की फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है। के साथ ही किसानों की फसल की उचित मूल्य
उचित मूल्य यहाँ पर दिलवाना, मतलब किसानों के जो मूल्य है पैदावार का, उनको उचित मूल्य जो है दिलवाना भी इनका एक मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ ही गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करना, क्योंकि अगर बीज बढ़िया होगा तो समझिए कि उसका उत्पादन भी बढ़िया होगा, है ना। तो ये है। फिर देखिए कृषि को जो है उद्योग से जोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कृषि को उद्योग से अगर जोड़ दिया जाए, है ना, तो ऑटोमेटिक जो है उसकी उत्पादकता जो है ऑटोमेटिक जो किसानों की आमदनी जो है बढ़ जाएगा। फिर है मत्स्य दुग्ध के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, ये एक एक्स्ट्रा है किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। नकदी के तौर पर जो है इसको आप कर सकते हैं, मत्स्य और दूध, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके साथ ही कुछ और प्रावधानों की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि राष्ट्रपति ने बिहार के किसानों से आग्रह किया है कि वो जैविक उत्पादों को जो है काफी बढ़ावा दे। ऐसा किया भी जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। ये है। आगे हम बात कर लेते हैं कि चतुर्थीय कृषि रोड मैप के तहत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उठाए गए प्रमुख कदम के बारे में मेंस में ये आप यहाँ पर पॉइंट जो है इसको आप ऐड कर सकते हैं। कहता है क्या है कि दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, जिसमें जो है पेस्टिसाइड, याद रखना है, पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करके और सेहतमंद अनाज यहाँ पर जो है उगाने पर जोर दिया जा रहा है। दलहन और तिलहन पर यहाँ पर मुख्य फोकस है, और पेस्टिसाइड का जो है यहाँ पर कम उपयोग कर करके जो है अनाज की जो सेहतमंदता है उसको बढ़ाने का यहाँ पर मुख्य फोकस किया जा रहा है इस मैप में। इसके साथ ही मिट्टी और जल के संरक्षण पर रिसर्च के लिए गया में काफी इंपॉर्टेंट है, गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। मिट्टी और जल के संरक्षण के लिए गया में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। कहा कि मौसम के अनुकूल खेती के लिए ट्रैकिंग भी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग भी जो है यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि मिट्टी और जल के संरक्षण के रिसर्च के लिए जो गया में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, और यह जो है जो मौसम का जो अनुकूलन है इसकी जो है यहाँ पर खेती के लिए कौन से मौसम में किस प्रकार की जो खेती यहाँ पर उपयुक्त है, जरूर आवश्यक है, इसका भी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर दिया जाएगा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। कहाँ है? तो गया में खोला जा रहा है। फिर एक तालाब और चेक डैम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तालाब बनाया जाएगा, ठीक है, चेक डैम यहाँ पर बनाया जाएगा ताकि हर खेत तक जो है पानी को पहुंचाया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि तालाब और चेक डैम उस समय आपको काफी यूजफुल हो जाता है जब बारिश नहीं होती है, जब थोड़ा सा जो है सुखाड़ का गर्मी का मौसम आता है, तो उस समय जो है काफी उपयोग हो जाता है। फिर कहा कि बंजर भूमि को भी उपयोग में लाना है। जितने भी बंजर भूमि है जो अनुपयुक्त हो गया है फसल कृषि कार्य के लिए, उसको भी जो यहाँ पर उपयोग में लाने की बात कहा गया है। इसमें जो है मेलन ग्रास की जो है खेती यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। मेलन ग्रास की जो है खेती की बढ़ावा दे करके जो बंजर भूमि को क्या करेगा, उपयुक्त योग्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही कहता है कि 100 सीड हब और 20 जो है मिलेट हब यहाँ पर बनाया जाएगा। 100 सीड हब और 20 जो है मिलेट हब का जो है इस कृषि रोड मैप में जो है बनाने का मुख्य प्रावधान रखा गया है। कुछ और बिंदु पर अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो इसमें कहा गया है क्या कि मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है मिशन बना करके जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मोटे अनाज जैसे मक्का हो गया, फिर आपका जो है जौ हो गया, है ना, ये सब की जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है एक यहाँ पर मिशन का जो है चलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पुआल प्रबंधन जो धान से जो निकलता है ना, जिसको निवारी कहते हैं गांव के भाषा में, ठीक है, पुआल प्रबंधन और कृषि उत्पादन को लाभकारी मूल्य जो है दिलाने के लिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पर खोला जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही भागलपुर के सबौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, टॉपिक को याद रखिएगा, ठीक है। क्या भागलपुर के जो है भागलपुर के सबौर में जो है सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पर खोला जाएगा। पौधा संरक्षण केंद्र का परिचालन होगा जो पीपीपी मोड में रहेगा। इस क्षेत्र में जो है युवाओं को रोजगार में भी यहाँ पर क्या मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगा।
4.8 लाख पंप केंद्र का जो है निःशुल्क विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि फीडर में जो है 31,078 ट्रांसफार्मर का वितरण किया जाएगा और राज्य के सभी 54 बाजार समितियों और ग्रामीण हाट का जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा। कृषि में जो है कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 554 जो मोबाइल पशु चिकित्सक यूनिट यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। 101 जो है पशु अस्पताल खोले जाएंगे और करा कि गोपालगंज में नए डेयरी संयंत्र यहाँ पर खोले जाएगा इस कृषि मैप के प्रावधान के अनुसार। बात कर लेते कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। करा कि योजना के तहत वर्ष 2028 तक प्रदेश में अंडा उत्पादन को जो है 60,000 जो है 745 लाख किया जाएगा। मतलब 60,000 से जो है 745 लाख कर दिया जाएगा। इसके साथ इसके लिए जो है लेयर फार्मिंग यहाँ पर इसकी बढ़ावा दिया जाएगा। फिर करा कि मछली उत्पादन में 7.62 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर इसको क्या करना है 12.7 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ 21-22 में जहाँ दूध का उत्पादन ये हो रहा था 11,500 1.581 हजार मीट्रिक टन हो रहा था, वही वर्ष 2028 तक इसको बढ़ा करके 15,990 हजार मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि सरकार जो है मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन को बढ़ाने के लिए जो है नई और पुरानी योजनाओं के जरिए जो किसानों को अनुदान दे रही है। लगभग सभी जिलों में आधुनिक पशु चिकित्सक जो है यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कृषि रोड मैप से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता था एग्जाम के लिए वे सारे हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हम आप लोग के बीच अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर जो भी नए बनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए।